हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था रामपुर गांव। गांव छोटा था, लेकिन वहां की कहानियां बहुत बड़ी थीं। सबसे रहस्यमय थी एक बूढ़ी महिला, गांव की दादी, यानी लक्ष्मी दादी। गांव के लोग कहते थे कि दादी के पास एक गुप्त खजाना है, जिसे उन्होंने कहीं छुपा रखा है, लेकिन किसी ने कभी उस खजाने को देखा नहीं था। कुछ लोग कहते थे दादी बहुत अमीर है, कुछ कहते, खजाना सोने का नहीं, कुछ और है। और यही रहस्य पूरे गांव के बच्चों को हमेशा उत्सुक रखता था। दादी गांव के किनारे एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थीं। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और फूलों से भरा रहता था। हर शाम दादी दरवाजे के सामने बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती थीं। एक दिन रवि, पिंकी, मोहन और छुटकी आपस में बात कर रहे थे। रवि बोला, पक्का दादी के घर में खजाना छुपा है। मैंने रात को उनके घर के पीछे कुछ चमकते देखा था। पिंकी बोली। तो चलो पता लगाते हैं। सब बच्चों ने तय किया, आज रात खजाने का राज पता करेंगे। रात को चारों बच्चे चुपके से दादी के घर के पीछे पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा चल रही थी और पेड़ डरावनी आवाज कर रहे थे। अचानक मोहन बोला, देखो, वहां जमीन पर निशान बने हैं। जमीन पर कुछ अजीब गोल निशान बने थे, जैसे किसी ने गड्ढा खोदकर फिर भर दिया हो। रवि बोला, यही जगह है, यही खजाना दबा है। वे जैसे ही खोदने लगे, अचानक पीछे से आवाज आई। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब बच्चे डरकर पीछे मुड़े। वो लक्ष्मी दादी थीं। बच्चे डर गए और धीरे धीरे बोले, हम बस खेल रहे थे। दादी मुस्कुराई और बोली, खजाना ढूंढ रहे हो ना? बच्चे चौंक गए। दादी बोली, अगर सच में खजाना देखना चाहते हो तो पहले 3 काम पूरे करने होंगे। रवि ने पूछा। कौन से काम? दादी बोली, गांव के सबसे गरीब घर में खाना पहुंचाओ, स्कूल के टूटे हुए बगीचे को ठीक करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो बिना नाम बताए। अगले दिन बच्चों ने मिलकर घर से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया और गांव के गरीब बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचाया। बुजुर्ग दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बच्चों को पहली बार अंदर से अजीब सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन बच्चों ने स्कूल का टूटा हुआ बगीचा साफ किया, कांटे हटाए, पौधे लगाए और पानी डाला। जब अगले दिन पूरा बगीचा हरा भरा दिखा, तो स्कूल के टीचर ने सब बच्चों की तारीफ की। रवि बोला, यार, मजा तो आया। एक दिन बच्चों ने देखा कि गांव की एक बूढ़ी अम्मा भारी लकड़ी उठा रही थी। उन्होंने तुरंत जाकर उनकी मदद की और बिना अपना नाम बताए वहां से चले गए। अम्मा दूर से आवाज देती रह गई, बेटा, तुम कौन थे? बच्चे मुस्कुराते हुए चले गए। तीनों काम पूरे करने के बाद बच्चे दौड़कर दादी के पास पहुंचे। रवि बोला, दादी, अब खजाना दिखाओ। दादी मुस्कुराईं और बच्चों को घर के अंदर ले गईं। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। बच्चों की आंखें चमक उठीं। यही है खजाना। दादी ने बक्सा खोला, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि पुरानी डायरी, फोटो और कुछ कागज थे। बच्चे हैरान हो गए। दादी बोली, ये डायरी मेरी जिंदगी की है। इसमें लिखा है कि मैंने जितने लोगों की मदद की, उनसे मुझे कितनी खुशी मिली। असल खजाना सोना नहीं, लोगों की दुआएं और अच्छे काम हैं। फिर दादी बोली, तुम लोगों ने 3 दिन में जो किया, वही असली खजाना है। जब किसी की मदद करते हो तो जो खुशी मिलती है, वही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। बच्चे चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि दादी सच कह रही हैं। उस दिन के बाद बच्चों ने तय किया कि वे हर हफ्ते किसी न किसी की मदद करेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव साफ सुथरा और खुशहाल हो गया। और लक्ष्मी दादी हमेशा मुस्कुराकर कहती, देखा, मेरा खजाना पूरे गांव में फैल गया। कुछ साल बाद जब बच्चे बड़े हुए तो वे अक्सर कहते, हमने बचपन में सबसे बड़ा खजाना देखा था, जो जमीन में नहीं, लोगों के दिल में छुपा था। और उसी दिन से रामपुर गांव की पहचान बन गई, खुशियों वाला गांव।